जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, भले ही मर जाना लेकिन शादीशुदा औरतें ये 5 आभूषण कभी न पहने। शादीशुदा औरतों के ये 5 आभूषण पति की जल्दी मृत्यु का कारण बनते हैं, क्योंकि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने समझे ही कुछ ऐसे गहनों को धारण कर लेती है जिनके कारण उनके पति की मृत्यु भी हो सकती है। घर में कंगाली आ सकती है। सभी शादीशुदा औरतें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी तो हर रोज जरूर पहनती हैं। प्रिय मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा औरतें तीज त्योहार, करवा चौथ या किसी भी सुहाग पूजा में लाल साड़ी के साथ ही कई सारे गहने भी जरूर पहनती हैं। मगर क्या आपको पता है कि आपके द्वारा पहने गए कुछ गहनों से आपके पति की जान को खतरा हो सकता है? तो आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में यही बताएंगे कि वे कौन से 5 गहने हैं जिन्हें शादीशुदा औरतों को नहीं पहनना चाहिए। तो आप लोग अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल श्री वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए बात कर लेते हैं उन 5 गहनों के बारे में जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि इस जमाने में शुभ और अशुभ जैसी चीज़ों को मानने वाले लोग आजकल थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र हमें इन बातों को मानने के लिए बार बार कहता है, जिसे हम शायद भूल जाते हैं और उन्हें अनदेखा कर देते हैं और बाद में वे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने में रहने वाली महिलाएं भी फैशन के हिसाब से ही चीज़ों को पहन रही हैं और ऐसा ही आजकल हर शादीशुदा औरतें कर रही है, क्योंकि शादीशुदा औरतों को फैशन और मेकअप की ज़रूरत तो होती ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में सुहागन औरत के लिए 16 श्रृंगार जरूरी माना गया है। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना होगा कि 16 श्रृंगार करते हुए आप अपने शास्त्रों और गुरुओं के द्वारा बताई गई बातों को न भूलें। इन बातों पर ध्यान न देने वाली महिलाएं अक्सर कुछ ऐसी चीज़ों को पहन लेती हैं जो उन्हें नहीं पहनना चाहिए, जिससे उनके शादीशुदा रिश्ते में दरार आ सकती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि यह तो सभी लोग जानते हैं कि एक सुहागन औरत की मांग से भरा हुआ सिंदूर, माथे की लाल बिंदिया, हाथों की चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, बिछिया, यह सभी श्रृंगार की चीज़ें या गहने सुहाग की निशानियाँ होती हैं। लेकिन कई बार यही गहने या निशानियाँ थोड़ी सी लापरवाही से या अनजाने में एक सुहागन के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। इसलिए इन चीज़ों को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। नंबर 1, काले रंग की चूड़ियाँ। प्रिय दर्शकों, गुरुजी कहते हैं कई महिलाएं किसी भी त्योहार या फिर शादी पार्टियों में जाने के लिए काले रंग की चूड़ियाँ पहन लेती है और पहनकर भी चली जाती है, जो कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से घोर अशुभ माना जाता है। सभी सुहागन स्त्रियों को कभी भी काले रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे में उनका विवाहित जीवन भी खराब हो सकता है, यहाँ तक कि उनके घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके अलावा घर में बच्चों पर भी कई मुश्किलें आ सकती है। नंबर 2, पैरों में सोना। प्रिय दर्शकों, गुरुजी कहते हैं कई सुहागन महिलाएं अपने पैरों में सोने से बनी पायल या बिछिया पहनती हैं। इसे सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। बता दें कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, जिसके कारण आपके जीवन में
दरिद्रता आ सकती है। इससे घर में होने वाली आमदनी में अड़चनें आती हैं, पति की तरक्की भी रुक जाती है और आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी से बनी चीज़ें पहनना चाहिए। नंबर 3, सफ़ेद रंग की साड़ी। प्रिय दर्शकों, सुहागन महिलाओं को कभी भी सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। हालांकि आज के समय में महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनने में जरा सा भी संकोच नहीं करती, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। बता दें कि सफ़ेद साड़ी पहनने से सुहागन महिलाओं का पतिव्रता धर्म खत्म होता है। इससे आपके दाम्पत्य रिश्ते में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ता है। नंबर 4, सिंदूर। एक शादीशुदा औरत के लिए सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। सिंदूर के बिना तो किसी की शादी ही नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी सुहागन औरत को किसी दूसरी सुहागन औरत का सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए और न ही अपना सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में ढेर सारी परेशानियां आ सकती है। सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसों से ही खरीदे, कभी भी किसी और के पैसों से सिंदूर न खरीदे। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या फिर किसी अन्य डिब्बी से आप दूसरी किसी महिलाओं को दे सकती हैं और लगा भी सकती हैं। नंबर 5, मंगलसूत्र। आप कभी भी न तो अपना मंगलसूत्र किसी और को दें और न ही किसी और का मंगलसूत्र पहने। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है। यह पति की रक्षा करता है, उन्हें बुरी नज़रों से बचाता है। आज की यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल श्री वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव।